निम्नलिखित में से कौन एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन है 30 वर्ष से ऊपर के सभी मुक्त पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। सेकंड ऑप्शन है सभी नागरिकों से सेना और नौसेना में सेवा की उम्मीद थी। थर्ड ऑप्शन है सभी नागरिकों ने उन विधानसभाओं में भाग लिया जो मामलों को तय करने के लिए आयोजित किए गए थे। वहीं फोर्थ ऑप्शन है लॉटरी के माध्यम से कई पदों के लिए नियुक्त की गई थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है 30 वर्ष से ऊपर के सभी मुक्त पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यह बात गलत होगा। सभी नागरिकों से सेना नौसेना में सेवा की उम्मीद थी, यह कथन सही होगा। सभी नागरिकों ने उन विधानसभाओं में भाग लिया जो मामलों को तय करने के लिए आयोजित किए गए थे, यह भी कथन सही होगा। लॉटरी के माध्यम से कई पदों के लिए नियुक्त की गई थी, यह भी कथन सही है। नहीं पूछा हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए प्रति थी? उनके राज्यों को उखाड़ फेंका गया और समुद्र के साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ के शासकों के प्रति थी? इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की गई। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कला रूप है, पारिभाषिक शब्द है। वह कला तकनीकी जो वास्तविक दिखने वाली छवियों को बनाने में सक्षम थी। चित्रकला भारतीय परिदृश्य को विचित्र अस्पष्ट भूमि के रूप में दिखाती है। भारत में यूरोपियों की भव्य जीवन शैली, धन और स्थिति को प्रदर्शित करती चित्रकला। ब्रिटिश शाही इतिहास और जीत के दृश्यों को चित्र करती चित्रकला। चित्रात्मक, चित्रांकन, इतिहास चित्रकारी, तैल चित्र। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। मिलान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए मिलान करते हैं। वह कला तकनीकी जो वास्तविक दिखने वाली छवियों को बनाने में सक्षम थी, तो इसका संबंध होगा तैल चित्रकला से, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। चित्रकला भारतीय परिदृश्य को विचित्र अस्पष्ट भूमि के रूप में दिखती थी। तीसरा संबंध होगा पहले से, यानी चित्रात्मक से। बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। भारत में यूरोपियों की भव्य जीवन शैली, धन और स्थिति को प्रदर्शित करती चित्रकला, जिसका संबंध है चित्रकांकन से, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। ब्रिटिश शाही इतिहास और जीत का दृश्यों को चित्रित करती चित्रकला, तो वह है इतिहास चित्रकारी से। डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। फर्स्ट ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों में से किससे विकसित हुए? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों में से किससे विकसित हुए? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। 3 प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारिक पदों से विकसित हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
बौद्ध धर्म की इस शाखा में मूर्तियों और संकेतों का उपयोग कर बुद्ध की उपस्थिति का प्रदर्शन किया गया। सेकंड कथन कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्वों में विश्वास बढ़ा। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म की इस शाखा में मूर्तियों और संकेतों का उपयोग कर बुद्ध की उपस्थिति का प्रदर्शन किया गया, तो यह जो है गलत होगा। फर्स्ट कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्वों में विश्वास बढ़ा, तो यह कथन सही होगा। पहला गलत है, दूसरा कथन सही है, तो इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए गलत है क्योंकि महायान में बुद्ध की उपस्थिति मूर्तियों यानी मानव रूप में दिखाई गई है, ना कि संकेतों के साथ मूर्तियों का मिश्रण। हीनयान में पीपल के पेड़ जैसे संकेतों का उपयोग होता था। महायान में मथुरा और तक्षशिला में बुद्ध की मूर्तियां बनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व की महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है महालवाड़ी को बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए तैयार किया गया तथा जबकि रैयतवाड़ी को दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया था। सेकंड कथन कह रहा है महालवाड़ी गांव के मुखिया कंपनी के लिए पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करते और उसका भुगतान किया करते थे। रैयतवाड़ी में काश्तकारों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल ए दो राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाता है। दूसरा ऑप्शन है केवल बी दो राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाते हैं। फोर्थ ऑप्शन ना तो ए ना तो बी दोनों राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राजस्व की महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? महालवाड़ी को बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए तैयार किया गया जबकि रैयतवाड़ी को दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया। सेकंड कथन कह रहा है महालवाड़ी में गांव के मुखिया कंपनी के लिए पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करते और उसका भुगतान करते थे। रैयतवाड़ी में काश्तकारों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। दोनों ही कथन राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों राजस्व प्रणालियों के बीच अंतर को सही ढंग से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूफी संत की कब्र को किस रूप में जाना जाता है? खानकाह के रूप में, ईदगाह के रूप में, गुल फरोसन के रूप में, दरगाह के रूप में। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक सूफी संत की कब्र को किस रूप में जाना जाता है? दरगाह के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह के रूप में। एक सूफी संत की कब्र को दरगाह कहा जाता है जो उनकी समाधि पर बना पवित्र स्थल है। खानकाह की बात कर ले, खानकाह किसे कहा जाता है? सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है जहाँ वे शिक्षा देते थे। ईदगाह, ईद की नमाज के लिए खुला स्थान, उसे हम ईदगाह कहते हैं। गुल फरोसन, दिल्ली में फूलों का त्यौहार है। दिल्ली में फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार को हम क्या कहते हैं? गुल फरोसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रामानुज के द्वारा, बसवेश्वर के द्वारा, एकनाथ के द्वारा, सुखबाई के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रामानुज के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रामानुज के द्वारा। विशिष्टाद्वैत वेदांत की एक शाखा है जो ब्रह्म को सगुण और सशक्त बनाती है। यह अद्वैत और द्वैत में
बीच का मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत पर कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है यह एक आपराधिक अदालत थी। कथन बी है इसकी अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत पर कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक आपराधिक अदालत थी। तिया जो है गलत होगा, पहला कथन गलत है। इसकी अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। तिया कथन सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में की गई थी। दीवानी अदालत की स्थापना कब की गई थी? 1772 में। इस अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी और इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश ही थे, किंतु इन पर काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैरिसन शहर निम्न को दर्शाता है। एक शहर के समीप की भूमि जो उसे माल की आपूर्ति करती है। ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती थी। एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों से माल बेचा जाता था। फोर्थ ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह, एक शहर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक गैरिसन शहर निम्न को दर्शाता है। ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती थी। इन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है। गैरिसन नगर को इसे छावनी नगर भी कहा जाता है। छावनी नगर। अंबाला, जालंधर, महू और उधमपुर ये सभी क्या है? गैरिसन नगर यानी छावनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है भारत में जब शाम के 7:30 बजे का समय होगा तब लंदन में दोपहर के 2 बजे का समय होगा। कारण आर है भारत 82.5 अंश पूर्व पर ग्रीनविच में। अभिकथन ए कह रहा है भारत में जब शाम के 7:30 बजे का समय होगा तब लंदन में दोपहर के 2 बजे का समय होगा। कारण आर है भारत 82.5 अंश पूर्व पर ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अभिकथन ए कह रहा है भारत में जब शाम के 7:30 बजे का समय होगा तब लंदन में दोपहर के 2 बजे का समय होगा। यहाँ पर 7:30 बजे का समय ज्ञात कर लेते हैं। लंदन को ज्ञात करना 2 बजे का समय, 5.5 घंटे क्या करेंगे हम? घटा देंगे। 5.5 घंटे घटाने पर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2, यानी 2 बजे का समय प्राप्त होगा। सही बात है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है भारत 82.5 अंश पूर्व पर ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। तो भारत जो है यह ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, या जो है ग्रीनविच रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर है जो कि पूर्व में स्थित है। तो यह भी कथन सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 82.5 अंश ईस्ट यानी पूर्व देशांतर रेखा दी गई है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के ज़िले से गुजरती है। बात कर लें 5 राज्यों से यह ग्रीनविच रेखा गुजरती है। पहला होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और वहीं 5वां राज्य होगा उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कुछ देशों में बड़ी देशांतर सीमा है और इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया। सेकंड कथन है पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। थर्ड कथन कह रहा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर को शामिल करता है। ए बी सही है, सी गलत है।
ए सी सही है, बी गलत है, बी सी सही है, ए गलत है, ए बी सी सभी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है समय क्षेत्र पर एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कुछ देशों में बड़ी देशांतर सीमा है और इसलिए इन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया है, तो यह कथन जो है सही होगा। सेकंड कथन कह रहा है पृथ्वी को प्रत्येक एक देशांतर के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यह भी कथन सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर को शामिल करता है, यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक 15 अंश देशांतर के कवर करता है और बड़े देश एक से अधिक मानक समय अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वातावरण की परतों की सही व्यवस्था को चुनिए। समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। थर्ड ऑप्शन है बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल, तापमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार सेट के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन को याद रखिए। पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वातावरण की परतों की सही व्यवस्था को चुनिए। तो यहाँ पर क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को भी मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की परतें दी गई हैं, जो कि सबसे नीचे का परत है क्षोभमंडल, जिसमें यहीं पर ही सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है और समताप मंडल में ही ओजोन रेखा पाई जाती है। इसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। फिर इसके बाद है तापमंडल। इसके बाद है बाहरी मंडल, बाह्यमंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कार्ड से उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल के साथ 66.5 अंश का कोण बनाता है। मकर रेखा को सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं, जो लंबवत रूप से 23.5 अंश दक्षिण पर गिरती हैं। पृथ्वी का घूर्णन और उसके अक्ष का झुकाव समान दिशा में होता है। फोर्थ ऑप्शन है अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण होने वाले प्रकाश का चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कार्ड से उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी का घूर्णन और उसके अक्ष का झुकाव समान दिशा में होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऋतुएं का मुख्य कार्ड पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है, तो वह है नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन की बात कर लें, यह जो है लगभग 21% पाया जाता है, लगभग 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, यह जो है 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।